हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद विशाल। आई एम विशाल मिश्रा। आज के सेशन में हम लोग जो है क्लास 9th के वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और क्यूब्स के पोर्शन को कवर करेंगे। तो क्यूबॉइड और क्यूब जो है इसके सरफेस एरिया के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पूरा डिटेल में कवर किया है। यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। जब कभी भी हमें किसी भी रेगुलर फिगर का वॉल्यूम निकालना होता है, रेगुलर फिगर का मतलब क्या होता है कि नीचे से ऊपर तक जाते समय, जैसे क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का शेप कैसा है, ये ऐसा आपका शेप है। ये आपका शेप है, माने नीचे जो इसका जो नीचे का जो सरफेस है और यहां से आप ऊपर तक जब जा रहे हैं तो नीचे से ऊपर जाने में पूरा इसका सरफेस एक ही जैसा है। तो जब कभी भी कोई भी ऐसा फिगर होती है जिसका नीचे बेस और ऊपर का टॉप दोनों फिगर एक ही जैसी होती हैं तो वो हमारा रेगुलर फिगर बनती है। जैसे ये फिगर है, ये फिगर आप देखिए, इसका नीचे का जो बेस है इसका डायमीटर ज़्यादा है, इसका डायमीटर कम है, तो ये रेगुलर फिगर नहीं है। तो जब कभी भी हम कोई रेगुलर फिगर देखते हैं तो रेगुलर फिगर का जो वॉल्यूम होता है हमेशा उसके लिए क्या कर दीजिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। जैसे हम इसी क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं तो इसका जो बेस का एरिया होगा, जो इसका बेस है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये उसकी हाइट है, ये उसकी हाइट है। तो आप इसका बेस का एरिया निकाल दीजिए, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। किसी भी रेगुलर फिगर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, L इंटू बी, हाइट क्या है h। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। यदि यही चीज क्यूबॉइड ना होके क्यूब होता, यदि यही चीज क्यूबॉइड ना होके क्यूब होता, यदि ये क्यूब होता तो ये ए होता, ये ए होता, तो इसका बेस का एरिया क्या हो जाता, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो इसका बेस का एरिया क्या रहता, ए इंटू ए इसका बेस का एरिया होता और इसकी हाइट भी ए होती तो इंटू ए, तो ये हो जाता ए इंटू ए यानी ए का क्यूब। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच और क्यूब का वॉल्यूम जो होता है वो होता है ए इंटू ए। अब इसके ऊपर बेस्ड एक हम सवाल देखते हैं आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक्सरसाइज 13.5 का। बोल रहा है गो डाउन मेजर्स 40 मीटर बाय 25 मीटर बाय 15 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स ईच मेजरिंग 1.5 मीटर बाय 1.25 मीटर बाय 0.5 मीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। मतलब एक गोडाउन है जो क्यूबॉइड शेप का है, उसका डायमेंशन दिया है, उसमें छोटे छोटे कैरेट्स रखे हैं, वो कैरेट्स का जो साइज है वो दिया है। तो बोल रहा है कि कितने कैरेट्स उसमें हम लोग डाल सकते हैं। तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप देखिए वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट। एक क्रेट का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्यूबॉइड शेप का है तो इसका वॉल्यूम जो है उसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। तो यहां पर हो जाएगा 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। क्लियर, वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट। सपोज कर लीजिए कि n कैरेट उसमें गोडाउन में डाल सकते हैं, ठीक है। तो लेट यदि n कैरेट डाल सकते हैं तो वॉल्यूम ऑफ n क्रेट वो हो जाएगा n इंटू 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। तो ये जो n कैरेट हमने जब डाला तो गोडाउन पूरा फिल हो गया। तो इसका वॉल्यूम और गोडाउन का वॉल्यूम ऑफ गोडाउन वो हो जाएगा आपका 40 इंटू 25 इंटू 15। तो जब हमने n कैरेट्स हमने गोडाउन में डाल दिए तो पूरा कैरेट फिल हो गया। इसका मतलब n कैरेट का वॉल्यूम और गोडाउन का वॉल्यूम जो रहेगा उसका दोनों का वॉल्यूम की वैल्यू सेम रहेगी। माने n इंटू 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 40 इंटू 25 इंटू 15। तो n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 40 इंटू 25 इंटू 15 अपॉन 1.5
इंटू 1.25 इंटू 0.5। अब ये डेसिमल को हटाने के लिए हम कर सकते हैं 40 इंटू 25 इंटू 15। ये 1.5 का मतलब हो जाएगा 15, इसके ऊपर में 10 आ जाएगा, ये डेसिमल हटा दिए तो ये 1.25 है तो इसको 125 लिख सकते हैं, ऊपर में 100 लिख सकते हैं। ये 0.5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 5, मतलब 0.5 मतलब 5/10, तो ये 10 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। अब ये 15 कैंसिल हो गया, 25 5 जा क्लियर, 5 8 जा, यहाँ पे 5 2 जा, 8 इंटू 2 16 इंटू 1000, इसका मतलब 16,000 कैरेट्स जो है उस गोडाउन में हम लोग रख सकते हैं। एक रिकैप कर लेते हैं कि गोडाउन जो है उस गोडाउन में हमको कैरेट्स रखने हैं। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एक कैरेट का वॉल्यूम क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कैरेट्स का। एन कैरेट्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू एन। अब कैरेट से जो है गोडाउन को भर दिया गया तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों के वॉल्यूम इक्वेट कर दिया तो एन बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ एन कैरेट्स। इसको हम कैंसिल करके लास्ट में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 16,000। अब हम कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोल रहा है कि ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स। एक क्यूब है एक क्यूब है, इसके साइड 12 सेंटीमीटर के हैं। बोल रहा है इसको 8 क्यूब्स में काटा गया, इनको 8 क्यूब्स में काटा गया। ऐसे 8 क्यूब्स बनाए गए, इस क्यूब से 8 क्यूब बनाए गए। तब बोल रहा है कि जो नया क्यूब बनेगा उसका साइड क्या रहेगा और दोनों के बीच सरफेस एरिया का रेशियो क्या रहेगा। तो ये आपका, इसका साइड मान लीजिए आप ए मान लीजिए, ए। तो अब आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो ओरिजिनल क्यूब है उसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है ए इंटू ए माने 12 इंटू 12 इंटू 12, ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब वॉल्यूम, अब लेट द साइड ऑफ 1 क्यूब इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर। जो हमारा ये जो क्यूब है उसका एक साइड क्या है, ए सेंटीमीटर है, क्लियर। तो ऐसे कितने क्यूब बनाए उसमें, 8 क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ 8 क्यूब ये हो जाएगा 8 ए क्यूब, क्लियर। ये इसी क्यूब को मेल्ट करके बनाया गया है तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, माने 8 ए क्यूब इज इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 12। तो ए क्यूब क्या हो जाएगा, 12 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 8, माने यदि आप यहां देखोगे तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, माने 6 इंटू 6 इंटू 6। तो इसका मतलब ए क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, 6 क्यूब। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो जो नया क्यूब मिलेगा उसका साइड क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो बोल रहा है, तो सरफेस एरिया का रेशियो क्या होता है, यदि आप इसका सरफेस एरिया देखें तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a² होता है, ठीक है। इसका सरफेस एरिया 6a² है, 6a² नहीं है, सरफेस एरिया ऑफ लार्जर जो क्यूब है वो आपका है, सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूब क्या है, 6 इंटू सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्या आ जाएगा, 6 इंटू 12 का स्क्वायर। और सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब क्या है, ये क्या है, 6 इंटू 6 का स्क्वायर। अब यदि आप इन दोनों का रेशियो देख लें तो ये और इन दोनों का रेशियो देख लें तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 12 इंटू 12 अपॉन 6 इंटू 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, यानी 4:1। ये लार्जर क्यूब और स्मॉलर क्यूब जो है इन दोनों के बीच का जो सरफेस एरिया का रेशियो रहेगा 4:1 हो जाएगा। अब हम एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं कि सपोज कर लीजिए जो क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, क्वेश्चन नंबर 9 इसी एक्सरसाइज का, वो क्या बोल रहा है कि एक चैनल है
अ रिवर है, अ रिवर इज 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड। एक रिवर जो है ये 3 मीटर डीप है और 40 मीटर वाइड है। इसका जो पानी बह रहा है वो 1 आवर में 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यदि इसको हम 1 आवर मान लें, ये 1 आवर का टाइमिंग की हम बात कर लें, तो हम ये मान के चलें कि जो पानी 2 किलोमीटर दूर था वो पानी इस एंड पर आ गया 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर्स, ठीक है। तो 1 आवर में 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब जो 1 आवर पहले जो पानी यहां था उसका और इसका जब हमने क्यूबॉइड का शेप बनाया तो ये 1 आवर का पोजीशन बता रहा है। तो बोल रहा है कि 1 मिनट में कितना पानी समुद्र में गिरेगा। तो यदि हम ये आपका 1 आवर का है, तो यदि हम ये इसको हम 2 किलोमीटर माने 2000 मीटर, तो ये 1 आवर का है। तो यदि हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो फॉर 1 मिनट लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2000 अपॉन 60। तो इसी फिगर में हम इस लेंथ को 2000 बाय 60 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये जाएगा 2000 बाय 60। ये फॉर 1 मिनट हो गया। अब इसमें 1 मिनट में जितना पानी था वही पानी समुद्र में गिरेगा, तो आपका क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वो आपका क्या हो जाएगा 40 इंटू 3 इंटू 2000 बाय 6, क्लियर, क्यूबिक मीटर। अब ये हो जाएगा 3 2 6, 2 इंटू ये 1000 इंटू 40 क्या हो जाएगा 40,000 क्यूबिक मीटर, ठीक है। सो ये नीचे 60 है ना, 6 नहीं है 60 है, ये 60। तो ये आपका ये भी कट जाएगा, तो ये एक जीरो और कट जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा 4000 क्यूबिक मीटर। ये हमारा इतना पानी जो है समुद्र में गिरेगा। तो उम्मीद है आपके जो आज का वीडियो, इस वीडियो से आपको जो है क्यूबॉइड के जो है कंसेप्ट है, उसका जो वॉल्यूम है, उसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।